श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी दिव्य छंद के माध्यम से लिखते हैं कि तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बरते ही कर सही देखी सो उमा विवाहु घर घर बात असिलरी कन्हे कही देखी सो उमा विवाहु घर घर बात असिलरी कन्हे कही। कहते हैं कि दुल्हा के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहना दुल्हा पहना हुआ है, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर के ऐसी बात कही। बहुत ही अद्भुत यह बारात है। इस बारात को देख करके बच्चे कह रहे हैं कि जो उन भूत पिशाच और वैसे वर को देख करके जो जीवित बचेगा वही ना पार्वती का विवाह देखेगा। वैसा बारात किसी ने नहीं देखा और ऐसा वर ऐसा उनका बाराती देख करके कोई जीवित नहीं बचने वाला है। बहुत ही अद्भुत छंद है कि भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगी है, सर्प और कपाल उनके आभूषण है, वे जटाधारी और नग्न स्वरूप में अत्यंत भयंकर दिखाई देते हैं। उनका साथ भूत पिशाच प्रेत और योगिनियों की विभिन्न सेना से सजी हुई है। नगर के बच्चे एक दूसरे से कहते हैं, दौड़ दौड़ करके अपने घर जाते हैं, अपने घर वालों से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बारात को देखकर भी जीवित बच जाएगा उसे माता पार्वती और भगवान शिव जी के विवाह का दर्शन करने का महान सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि इससे तो बचना ही मुश्किल है। इस दिव्य छंद के आध्यात्मिक रहस्य को समझना अति आवश्यक है। यह वर्णन केवल भयावह दृश्य का नहीं है, इसके पीछे जीवन का अत्यंत अद्भुत दर्शन छिपा हुआ है। भगवान शिव स्वरूप हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब हमारे और आपके अंदर शिवत्व भाव जागृत हो जाता है तब स्वतः ही अहंकार का नाश हो जाता है। दुनिया में लोग सुंदर वस्त्र आभूषण और प्रतिष्ठा को ही महानता मानते हैं, परंतु भगवान शिव हमें सिखलाते हैं कि महानता बाहरी बनावट से, धन दौलत कमाने से या प्रतिष्ठा दिखाने से महानता नहीं, बल्कि महानता तो आत्मिक शक्ति का ज्ञान होने से, आत्मिक शक्ति को जागृत करने में और सबका कल्याण करने में है। भगवान शिव जीवन और मृत्यु के सत्य को दर्शाते हैं। भगवान शिव जी के शरीर पर लगी भस्म और कपाल का माला हमें यह याद दिलाते हैं कि एक दिन यह शरीर भी भस्म हो जाएगा और यह सजावट भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन का सच्चा उद्देश्य सत्य, धर्म और आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम धर्म है। जो भय से मुक्त हो वही शिव को समझ सकता है। लोग भगवान शिव की बारात को देख करके डर गए, बच्चे डर गए, माताएं बहनें डर गईं, क्योंकि वे केवल बाहरी रूप, रंग और साज सज्जा को देख रहे थे। लेकिन
जो व्यक्ति भय से मुक्त होकर सत्य को समझने का प्रयास करता है, सत्य को समझने में सक्षम होता है, वही भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। भगवान शिव का यह बारात हम सबके जीवन के लिए एक अत्यंत अद्भुत प्रेरणा है। इस छंद से हमें 3 महान जीवन के अद्भुत सिद्धांत मिलते हैं कि बाहरी रूप देखकर किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति के आंतरिक परिवेश को समझना ही मनुष्य की बुद्धिमानी है। दूसरा है कि मृत्यु का स्मरण हमें सही जीवन जीने की राह दिखलाती है। इसलिए सदैव अपने को अमर नहीं बल्कि किसी भी क्षण हम यहां से जा सकते हैं, इस तैयारी के साथ में सदैव प्रेरक कार्य करते रहना चाहिए, धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए। तीसरा है कि जो व्यक्ति भय और मोह से मुक्त हो जाता है वही मनुष्य के जीवन में सच्चा आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं आप सभी अपने भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि भगवान शिव का स्वरूप भले ही विचित्र लगे, लेकिन उनके भीतर का छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य को जानना जरूरी है कि भगवान शिव हमें वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान और जीवन का परम सत्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम इस परम सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन से अहंकार समाप्त हो जाता है और आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। और जब सात्विक ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तो वह परम शांति के साथ में सदैव मोक्ष में विचरण करता है, आनंद में विचरण करता है। आप सबको कोटि कोटि नमन करते हुए आज इतना ही। कल पुनः मिलेंगे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।